क्या आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं ताकि आप वीक आफ्टर वीक, मंथ आफ्टर मंथ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकें? क्या मेंटल डिसिप्लिन को समझकर एक सिस्टमैटिक, स्टेप बाय स्टेप एटीट्यूड डेवलप करना चाहते हैं? क्या आप अपने ट्रेडिंग बिहेवियर को कंट्रोल करना सीखना चाहते हैं? तो आइए सुनते हैं मार्क डगलस द्वारा लिखित ट्रेडिंग सेक्टर की एक क्लासिकल बुक, द डिसिप्लिन ट्रेडर। हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि मार्क डगलस द्वारा लिखित ग्रेट बुक द डिसिप्लिन ट्रेडर के बारे में कंप्यूट्रैक सॉफ्टवेयर इंक के प्रेसिडेंट मिस्टर टिमोथी स्लेटर ने क्या कहा है। तो आइए जानते हैं। मिस्टर टिमोथी कहते हैं कि फाइनेंशियल कम्युनिटी में मेरी यूनिक पोजीशन ने साल 1979 से हजारों ट्रेडर्स, ब्रोकर्स और ट्रेडिंग एडवाइजर्स से बात करने का दुर्लभ अवसर दिया है। मैं कोई ब्रोकर या लेटर राइटर नहीं हूं, मैं तो कंप्यूट्रैक कंपनी का सीईओ हूं, जो स्टॉक और फ्यूचर्स के ट्रेडर्स को टेक्निकल एनालिसिस सप्लाई करती है। मैंने साल 1960 में अपने लिए ट्रेड करना शुरू किया और बहुत जल्दी अच्छे ट्रेड और मनी मैनेजमेंट के अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल ब्लॉक्स से अवेयर हो गया। इस रियलाइजेशन को उन सभी ने कन्फर्म किया है जिन्होंने मेरे साथ काम किया है। इसलिए मैं ईमानदारी से महसूस करता हूं कि ट्रेडिंग में सक्सेस 80% साइकोलॉजिकल और 20% किसी की मेथडोलॉजी होती है, फिर चाहे वह फंडामेंटल हो या टेक्निकल। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास फंडामेंटल और टेक्निकल इंफॉर्मेशन का मीडियोकर नॉलेज हो सकता है, लेकिन यदि आप साइकोलॉजिकल कंट्रोल में है तो आप ट्रेडिंग में पैसे कमा सकते हैं। इसके विपरीत, अगर आपके पास एक ग्रेट टेस्टेड सिस्टम हो जो लंबे समय से परफॉर्म कर रहा हो, फिर भी यदि साइकोलॉजिकल कंट्रोल नहीं है तो आप लॉस में होंगे। एक अच्छा ट्रेडर एक्सपीरियंस से जानता है कि समय के साथ वह विनिंग ट्रेडों की तुलना में ज्यादा लॉस वाले ट्रेडों से अटैच हो सकता है, लेकिन मनी मैनेजमेंट और रियलिस्टिक स्टॉप द्वारा प्रोटेक्टेड रिस्क का सावधानीपूर्वक आंकलन ट्रेडर को परेशानी से बाहर रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि बिग मूव्स पर वह प्रॉफिट कमाए। मनी मैनेजमेंट दो एसेंशियल एलिमेंट से बना है, साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजिकल फैक्टर्स से स्टीम्ड यानी इसकी उपज होता है, जो ट्रेडर्स द्वारा वास्तव में समझा जा रहा है और रिस्क पर विचार करने से पहले इन प्लेस होता है। मैं विशेष रूप से नए ट्रेडर्स और मार्केट पार्टिसिपेंट्स को चेतावनी दूंगा कि रीडिंग और पैसिवली एनालाइजिंग से आपके मोटिवेशन का एनालिसिस करना निश्चित रूप से आवश्यक है, लेकिन असली एसिड टेस्ट तो एक्टिव ट्रेड के दबाव के साथ आता है। इसलिए धीरे धीरे शुरू करें, हर ट्रेड पर सवाल उठाएं, जैसे इसे किसने प्रेरित किया, ट्रेड का मैनेजमेंट कैसे किया गया, क्या यह सक्सेसफुल रहा, अगर हाँ तो क्यों, क्या आपने इसमें लॉस उठाया है, अगर हाँ तो क्यों। अपना असेसमेंट लिखें और अगला ट्रेड करने से पहले अपने कमेंट को देखें। कंप्यूट्रैक के सभी मेजर सेमिनारों में मैं कोशिश करता हूं कि वर्कशॉप लीडर उपस्थित लोगों को ट्रेडिंग के साइकोलॉजिकल पहलुओं के बारे में बताए। द ग्रीम रीपर, जो आपकी इक्विटी को मारता है और आपके प्रॉफिट को गायब कर देता है, वह और कोई नहीं बल्कि यह तो आप स्वयं हैं। जैसे हर अपराधी अपराध करने से ठीक पहले कहता है कि मुझे पता है कि मैं क्या बुराई करने जा रहा हूं, लेकिन मेरा तर्कहीन आत्म यानी इरेशनल सेल्फ मेरे संकल्प से अधिक मजबूत है। इसी तरह जब आप ट्रेड करते हैं तो यदि यह भावना आपके दिमाग में आए तो द डिसिप्लिन ट्रेडर बुक निश्चित रूप से आपको पढ़नी या सुननी चाहिए। इस बारे में टिमोथी कहते हैं कि मार्क ने सावधानीपूर्वक इस बुक को एक ट्रेडर कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिकल डायलॉग के रूप में ढाला है। जब आप इसे पढ़ते या सुनते हैं तब आपको लगता है कि आपका फ्रेंड आपको ट्रेडिंग के बारे में समझा रहा है। आप भाग्यशाली हैं क्योंकि आप एक गंभीर गलती करने से पहले ही इसे पढ़ या सुन रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अपने बारे में जानने और अपने क्राफ्ट के बारे में स्टडी करने के लिए जो ट्रेडर समय लगाते हैं वे संभवतः समृद्ध होंगे। अभी हमने जो चर्चा की है उसे अगर मैं समराइज करूं तो टिमोथी के अनुसार यह बुक ट्रेड की साइकोलॉजी की कॉम्प्लेक्सिटी और ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के लिए
इंपॉर्टेंट मेंटल डिसिप्लिन के महत्व को समझाती है। यह बुक बेसिकली ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर फोकस्ड है। यह बुक इस बात को बखूबी समझाती है कि ट्रेडर लंबे समय में सक्सेसफुल होगा या नहीं। इसलिए जो कोई भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी और विनिंग एटीट्यूड को डेवलप करना सीखना चाहता है, उसे इस बुक को अवश्य पढ़ना और सुनना चाहिए। टिमोथी स्लेटर, अध्यक्ष, कंप्यूटरेक सॉफ्टवेयर इंक। फ्रेंड, हम अगले एपिसोड में बुक की प्रस्तावना यानी प्रेफरेंस के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। लाइक करें व अपने कम से कम 4 दोस्तों के साथ इसे सोशल मीडिया पर शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। मिलते हैं HindiAudiobook.com के नॉलेज से भरपूर अगले एपिसोड में। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।